आज के समय पूरी दुनिया में लेख लिखे जा रहे हैं और बात की जा रही है कि टाइटेनियम से भी बड़ा सांप भारत में मिला है। लंबे समय तक पूरी दुनिया ये मानती थी कि पूरे अब तक का पृथ्वी इतिहास में सबसे बड़ा सांप टाइटेनियम है, जो कि एक भीमकाय सांप था और इसकी लंबाई लगभग 14 मीटर से भी ज़्यादा थी। मगर हाल फिलहाल में भारत में एक बड़ी खोज हुई है, जिसमें एक प्राचीन सांप का जीवाश्म मिला है, जो कि टाइटेनियम से भी बड़ा है। ये सांप कभी किसी समय भारत में घूमता फिरता था। भारतीय शोधकर्ताओं ने इसका नाम बासुकी इंडिकस रखा है। तो बासुकी इंडिकस का मतलब क्या है? इस सांप का जीवाश्म भारत में किस जगह मिला है? बासुकी इंडिकस भारत में किस समय रहता था? ये बड़ा आकार में कैसे हो गया? ये कैसे शिकार करता था और कैसे विलुप्त हो गया? इसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ ही टाइटेनियम की आकार से भी इसका तुलना करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिए। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर के जरिए आप हमारे आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। दरअसल आज से लगभग 20 साल पहले यानी साल 2005 में उत्तराखंड के रुड़की स्थित IIT के वैज्ञानिक तथा शोधकर्ताओं को गुजरात के कच्छ की एक कोयला खदान में 37 बड़े बड़े कंकाल के टुकड़े मिले थे। तब से अब तक इन जीवाश्म को एक विशाल मगरमच्छ या इसके जैसा किसी प्राणी का अवशेष माना जा रहा था। मगर अब 2024 में रुड़की स्थित IIT के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि असल में ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सांप था। ये जीवाश्म आज से लगभग 4 करोड़ 7 नियुत साल पहले का है। शोधकर्ताओं के द्वारा इसका नाम बासुकी इंडिकस रखा गया है। ये पूरी तरह से एक अलग प्रजाति का भीमकाय सांप था। बासुकी नाम भारतीय पौराणिक कहानी के सांपों के राजा बासुकी से लिया गया है। आपने कई मूर्ति और चित्र देखे ही होंगे कि बासुकी नाग को भगवान शिव जी के गले में लिपटे हुए, जो कि एक विशाल और शक्तिशाली सांप था। और इंडिकस का शब्द का मतलब है भारत का। अगर बासुकी इंडिकस का टाइटेनियम से आकार में तुलना करें तो टाइटेनियम का आकार लगभग 14 से 14.5 मीटर तक सर्वाधिक लंबाई हुआ करता था, जबकि शोधकर्ता के अनुसार बासुकी इंडिकस का लंबाई लगभग 15 मीटर तक था। बासुकी इंडिकस आज से लगभग 47 नियुत साल पहले भारत में रहा करता था। आज से 5 करोड़ साल पहले धरती का भौगोलिक क्षेत्र और वातावरण आज के समय से बिल्कुल अलग था। इस समय तक पृथ्वी से डायनासोर प्रजाति का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। इस समय तक आधुनिक भारत उपमहाद्वीप यूरेशिया से नहीं टकराया था और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे हिस्से पानी में डूबे हुए थे। पूरी तरह से ये अलग ही दुनिया थी। तब धरती का तापमान बहुत ज़्यादा था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय पूरे धरती पर अलग अलग प्रजाति के भीमकाय जीव और मैमल्स यानी स्तनपायी जीव थे, जो कि अपने विकास क्रम में लगे हुए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार बासुकी इंडिकस धीमी गति का सांप था और आधुनिक एनाकोंडा के सांप की तरह शिकार करता था। बासुकी इंडिकस अपने से छोटे जीव और मैमल्स यानी स्तनपायी प्राणी को खाता था। यहाँ तक कि धरती के उस समय में फूड चेन पिरामिड के उन सबसे टफ गिने चुने प्रजातियों में से एक होगा बासुकी इंडिकस। यानी इनका शिकार नहीं किया जा सकता, वो बस बाकियों का शिकार करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार बासुकी इंडिकस का इतना विशाल आकार होने में कई कारण थे। पहला, धरती का तापमान काफी हद तक ज्यादा था। दूसरा, इसका शिकार करने वाला कोई जीव नहीं था। तीसरा, इसके खाने में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर जीव आकार में इससे छोटे ही थे। इसी अनुकूल वातावरण के चलते इसका आकार बढ़ता गया। बासुकी इंडिकस का विलुप्ति होने की बात करें तो इसका प्रमुख वजह हो सकता है जिस महाद्वीप में बासुकी इंडिकस रहता था, यानी भारत उपमहाद्वीप का यूरेशिया से टकराना। इससे भौगोलिक क्षेत्र के साथ ही वातावरण में परिवर्तन हो गया होगा, जिससे फूड चेन पिरामिड में बड़ा बदलाव आया होगा और इसी प्रतिकूल वातावरण के चलते बासुकी इंडिकस का विलुप्ति हो गया होगा। हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।